आगे बढ़ते हैं और अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की दो खबरें आपको दिखाते हैं। पहला मामला यूपी के अंबेडकर नगर का है, जहां पर रेप पीड़ित ने आत्महत्या की है। पुलिस की कार्यशैली से परेशान नाबालिग गैंग रेप पीड़ित लड़की ने यहां पर खुदकुशी कर ली। और दूसरा मामला मैनपुरी का, यहां पर भोगांव थाना इलाके का यह मामला है, जहां पर रेप के बाद छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी के फंदे से लटका दिया गया। तो ये दो मामले जो उत्तर प्रदेश से सामने आए, बड़ी खबरें यहां से आई, जिसमें आपको बताएं जो पहली खबर वो ये कि उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी है, वहां से एक छात्रा कि दुष्कर्म के बाद हत्या करने का मामला जो है सामने आया। और मामला मैनपुरी के भोगांव थाना इलाके का यहां पर है, जहां पर रेप के बाद छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव पेड़ से यहां पर लटका दिया गया। जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक 19 साल की ये लड़की है, जो बीएससी की छात्रा थी, जो अपने 15 साल की छोटी बहन के साथ अपने घर पर थी। वारदात के वक्त घर में माता पिता उस वक्त नहीं थे और आरोप यहां पर यह है कि दोनों बहनों को अकेला पाकर लड़की के गांव का ही रहने वाला पुष्पेंद्र लोधी जबरन घर में घुसा और लड़कियों को बंधक बनाकर बड़ी बहन से इसने दुष्कर्म किया। जब छात्रा ने इसकी शिकायत करने की धमकी दी तो उसने छात्रा के साथ मारपीट की और उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी ने लड़की के शव को फांसी के फंदे से लटकाकर घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और बाद में छोटी बहन ने शोर मचाया तो पड़ोसियों ने दरवाजा खोला तो रेप और हत्या का मामला ये सामने आया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। नगला शीशम गांव में एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया जा रहा है और शीघ्र ही दोषी की गिरफ्तारी लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी लीगल प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए अतिशीघ्र उसकी गिरफ्तारी करके और शीघ्र ही सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। अब दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में रेप पीड़ित ने आत्महत्या की है। पुलिस की कार्यशैली से ये जो नाबालिग है वो परेशान थी और नाबालिग रेप पीड़ित ने यहां पर परेशान होकर आत्महत्या कर ली। परिजनों का यहां पर आरोप यह है कि अपहरण कर लखनऊ में गैंगरेप किया गया। परिजनों ने पुलिस पर भी लापरवाही बरतने का आरोप जो है वो यहां पर लगाया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। 16 सितंबर को आपको बताएं, स्कूल से वापस आते समय ये छात्रा गायब हुई थी और गैंगरेप के करीब 20 दिन बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक तहरीर प्राप्त हुई थी पीड़िता के पिता के द्वारा, जिसपे ये मुकदमा कायम किया गया था। 2 दिन बाद स्वयं पीड़िता के आ जाने पर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया तथा 164 का बयान कराया गया, जिसके अंतर्गत 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करने की पुष्टि बयानों के आधार पर हुई, जिसमें कि संगत धाराओं में 376D और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा कायम किया गया। इसके अंदर में टीम भी गठित कर दी गई थी और इसकी वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। उस लड़की द्वारा आत्महत्या करने की तथ्य प्रकाश में आया, जिसपे कि सीनियर ऑफिसर हम लोग मौके पर सब है। तो अब 3 सदस्यों की टीम जो है वो इस मामले की जांच करेगी। यहाँ पर ये टीम जो है वो बनाई गई है और आपको बताएं कि रेप पीड़ित ने यहाँ पर खुदकुशी कर ली है और आरोप यहाँ पर परिजनों का ये है कि पुलिस ने उतनी मुस्तैदी यहाँ पर नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी और कार्यशैली से जो है वो लड़की यहाँ पर पुलिस की परेशान थी। और अब से थोड़ी देर पहले हमने बात की हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से, वो इस मामले को लेकर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले लखीमपुर में ऐसी घटना हुई थी। 2 सगी बहनों को उनका बलात्कार करके उनको फांसी के फंदे से पेड़ पर लटका दिया गया था। ऐसी कुछ घटना मैनपुरी में भी हुई है। पहले मैनपुरी की घटना की बात करते हैं। ये कल की घटना है। एक बीएससी छात्रा जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है, वो भोगांव क्षेत्र के गांव में, शीशम गांव में मौजूद थी अपने घर पे। वो घर पे अकेली थी। उसके माँ बाप आगरा गए थे काम से। गांव के रहने वाले पुष्पेंद्र लोधी ने देखा कि वो घर पे अकेले, वो घर गया। उसने छात्रा का दुष्कर्म किया और जब छात्रा ने चिल्लाया और कहा कि मैं शिकायत कर दूंगी, बाकी लोगों को बुलाऊंगे शोर मचा के, तो पुष्पेंद्र ने गला घोंट करके छात्रा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पुष्पेंद्र घबरा गया। उसको लगा कि अब तो पकड़ा जाएगा, तो उसने पूरी हत्या को आत्महत्या
का रूप देने के लिए छात्रा के शव को फांसी पर लटका दिया, जो सीलिंग फैन होता है उसके कुंडे से, ताकि आत्महत्या नजर आए। लेकिन तब तक जो छात्रा की छोटी बहन स्कूल से आई, उसने देख लिया। पुष्पेंद्र बाहर दरवाजा बंद करके भाग गया। उसने गांव वालों को बुलाया, पुलिस आई, आनन फानन में शव को उतरवाया गया, फॉरेंसिक टीम से जांच कराई गई, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। और अभी ये भी खबर आई है कि सुबह जो मुख्य आरोपी है पुष्पेंद्र और दूसरा जो आरोपी है पंकज शाक्य, उनको गिरफ्तार किया है। तो कुल 3 अभियुक्तों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले में हत्या और बलात्कार की धारा दर्ज कर ली गई है। और जैसा पुलिस अपने अधीक्षक को सुनाया भी हम कि वो कह रहे हैं कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और जल्द आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। तो ये तो मैनपुरी का मामला है। अब जो दूसरा मामला है वो ज़्यादा तकलीफदेह, जाहिर सी बात, दोनों में ही रेप पीड़िता की एक ने आत्महत्या कर ली है, एक की हत्या कर दी गई। लेकिन आत्महत्या का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जो छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उसमें छात्रा ने लिखा है कि वो परेशान है और वो दुखी है कि पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 16 तारीख को वो स्कूल से वापस आ रही थी, नाबालिग छात्रा, उसका 2 लोगों ने अपहरण किया, उसको लखनऊ ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया। छात्रा वापस आती है, इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कराती है, पुलिस उसका मेडिकल कराती है और मजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान कराती है। लेकिन दिन पर दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। छात्रा के परिवार वाले थाने के चक्कर लगाते हैं, लेकिन अंत में छात्रा हार मान लेती है इंसाफ के इंतज़ार में और वो आत्महत्या कर लेती है। तो ये आत्महत्या सोमवार को की उसने। उसके बाद से पुलिस आनन फानन में अब कार्रवाई कर रही है। जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है आज सुबह। दूसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। जो उस थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मी थे उनको सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक SIT भी बनाई गई है। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर पहले कर ली होती तो वो छात्रा आत्महत्या नहीं करती, क्योंकि उसकी हत्या की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी वो रेप आरोपियों पर तो है ही है, लेकिन पुलिस के ऊपर भी है, क्योंकि छात्रा क्षुब्ध थी कि पुलिस ने समय पर कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने कार्रवाई की होती समय पर तो छात्रा जिंदा होती। अब बात अमेरिका की करते हैं। यहां पर कैलिफोर्निया में 3 दिन पहले अगवा किए गए पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों के शव बरामद हुए हैं। इनमें एक 8 साल की बच्ची भी है। यहां पर पुलिस के मुताबिक 4 की गोली मारकर हत्या की गई और इन सभी को 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे से अगवा किया गया था। इस परिवार का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और मृतकों में 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर, 8 महीने की बेटी आरोही और 39 साल के भाई अमनदीप सिंह शामिल हैं। पुलिस ने इस मामले में 48 साल के जीसस मैनुअल सालगैडो को गिरफ्तार किया है। सालगैडो पहले अमनदीप के दफ्तर में ही काम करता था और पुलिस के मुताबिक हत्या करने के बाद इसने खुद को भी मारने की कोशिश की है और फिलहाल अस्पताल में इसका इलाज किया जा रहा है। परिवार का आरोपी ने बंदूक की नोक पर अपहरण किया था और पुलिस को शक है कि परिवार ने उसे नौकरी से निकाला था और इसी का बदला लेने के लिए उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। Tonight, our worst fears have been confirmed. We found the 4 people from the kidnapping, and they are, in fact, deceased. We are still working. We've got crime labs coming in from Department of Justice, and we're going to be most of the night processing the scene. There's no words right now to describe the anger I feel and the senselessness of this incident. I said it earlier, there's a special place in hell for this guy, and I mean it. मुकेश अंबानी को धमकी मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बिहार से राकेश मिश्रा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मुंबई पुलिस का कहना है कि HN रिलायंस अस्पताल को उड़ाने और मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में आरोपी राकेश कुमार मिश्रा को IPC की धारा 506(2), 507 के तहत दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी बेरोजगार है और उसने धमकी भरे कॉल करने के पीछे के मकसद का खुलासा नहीं किया है। पुलिस ने उसके पास से वो मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है जिसका इस्तेमाल धमकी देने के लिए किया गया था।